वेलकम टू फार्मेसी लर्निंग में डिजी। इस वीडियो में हम जानेंगे एनरेविस जी नाम के एक प्रोडक्ट के बारे में। तो ये जो प्रोडक्ट होता है बेसिकली इसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। ये ऐसी बोतल आती है और इसके अंदर पाउडर फॉर्म में ग्लूकोज होता है और उसका वजन जो होता है वो टोटल 75 ग्राम होता है। तो ये जो प्रोडक्ट है क्यों यूज़ किया जाता है इसके बारे में अभी डिटेल में जानेंगे, लेकिन इससे पहले इसकी कंपोजिशन जो है उसको हम चेक कर लेते हैं। तो इस प्रोडक्ट के अंदर आपके कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं मेजोरिटी में 67.5 ग्राम, और इसके अलावा कैल्शियम, फॉस्फेट और विटामिन डी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आप जानते हैं कि ये जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है ये क्या होता है, क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है, और इस प्रोडक्ट को हम क्यों यूज़ करते हैं। तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि एक व्यक्ति का जो शरीर है, जो उसकी बॉडी है, वो ग्लूकोज को कैसे हैंडल करती है। अगर किसी व्यक्ति को फास्टिंग कंडीशन में रखा जाता है, उसके बाद में हम उसको ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज देते हैं, तो उसका शरीर उस ग्लूकोज को कैसे यूटिलाइजेशन उसका करता है। तो वैसे तो ये जो टेस्ट है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये बच्चों में, बड़ों में, इसके अलावा जो महिलाएं हैं उनमें ये किया जा सकता है। लेकिन अभी खास तौर पे मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि ये जो टेस्ट है प्रेगनेंसी के केस में क्यों किया जाता है। तो जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनमें गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ का पता लगाने के लिए, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ एक टर्म होता है जो ये आपको इंडिकेट करता है, बताता है कि जब महिला गर्भवती होती है उसके गर्भकाल का जो समय होता है 9 महीने का, उस दौरान अगर उसको जो डायबिटीज़ होती है उसको हम गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। तो अब ये जो टेस्ट है ये कैसे किया जाता है। तो जो महिला होती है जिसका ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट या ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है उसको 8 घंटे की फास्टिंग के लिए बोल दिया जाता है। तो कम से कम 8 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए। तो बेहतर ये होता है इसके लिए कि आप शाम को या रात को जब भी खाना खाएं उसके बाद अगले दिन सुबह जाके इस टेस्ट को आपको कराना चाहिए, तो आपकी फास्टिंग कंप्लीट हो जाती है। तो इसके लिए किया क्या जाता है कि इस 75 ग्राम ग्लूकोज को 250 से 300 ml पानी में घोलकर आपको दिया जाएगा, और इसको अगर प्रिसाइजली अगर हम बोलें तो आपके वजन के हिसाब से भी इसको कैलकुलेट इसको किया जाता है कि कितना ग्लूकोज देना चाहिए। तो आमतौर पर ये एक सिंपल कैलकुलेशन है कि जिस लेडी का वजन 60 किलोग्राम है तो उसको 75 ग्राम ग्लूकोज दिया जाता है। तो डॉक्टर आपको अगर आपको ज़रूरी लगता है तो आपके जो वजन के अकॉर्डिंग कुछ फ्लक्चुएशन कर सकते हैं, कम या ज़्यादा अमाउंट इस ग्लूकोज की कर सकते हैं। तो ये जो ग्लूकोज होता है इसको पीने के बाद में आपको जब 1 घंटा कंप्लीट होता है तो आपका पहला ब्लड सैंपल लिया जाता है, और उसके बाद में जब दूसरा घंटा कंप्लीट होता है, सेकेंड आवर, तो उसके बाद आपका दूसरा सैंपल लिया जाता है। कभी कभी किसी किसी केस में डॉक्टर जो हैं वो 1 से या 2 से ज़्यादा 3 सैंपल भी आपके ले सकते हैं। तो ये जो टेस्ट जब आप करवाने जाएंगे लेबोरेटरी में तो इसके लिए आपको कम से कम 2 से 3 घंटे लेबोरेटरी में रुकना पड़ सकता है। तो किसी भी गर्भवती महिला का जो टेस्ट है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये उसके जो समय होता है 24 से 28 वीक का समय, उस समय प्रेगनेंसी के ये किया जाता है। 8 घंटे की इसमें फास्टिंग जरूरी होती है। अब ये जो आप टेस्ट जब कराते हैं तो इससे पहले आप जो दवाइयाँ ले रहे हैं जैसे कि स्टेरॉयड ले रहे हैं या एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं या बीटा ब्लॉकर्स ले रहे हैं, तो उसको टेस्ट से पहले आपको इनको बंद करना पड़ता है कम से कम 1 दिन पहले या 2 दिन पहले। इसके अलावा आप टेस्ट से करीब 3 दिन पहले जो भी आप डाइट होती है ना उस पर जो भी आपके कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, मतलब आप जो मन करे वो खाएं, ऐसी डाइट लें, और इसके बाद में आपको ये टेस्ट करवाना चाहिए। अब जानते हैं कि अगर किसी लेडी को गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ होती है तो उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो वैसे तो कई सारी जो महिलाएं होती हैं उनको कई बार कोई लक्षण महसूस नहीं होता है, लेकिन कुछ महिलाओं में उनको बार बार यूरिनेशन होगा, पेशाब जाना पड़ेगा, उनको प्यास लगती ज़्यादा, थकान काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, उनका वजन कम होता है, वेट लॉस होता है, धुंधला दिखता है, और वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन उनको हो सकता है। ये आपके गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ के सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम है तो आज ही अपना ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट आपको जरूर करवाना चाहिए, और अगर सिम्टम नहीं भी है तो आपके डॉक्टर के रिकमेंडेशन के अनुसार ये वाला टेस्ट आमतौर पर आजकल किया ही जाता है, ज़रूरी होता है। तो ये जो टेस्ट होता है इसकी जो कीमत होती है अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकती हैं। आमतौर पर इस टेस्ट का जो प्राइस होता है करने का वो 200 से 500 रुपये के बीच में हो सकता है। और मेरे पास ये जो प्रोडक्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी जो MRP है वो 54 रुपये है, तो 50 रुपये के आसपास ये प्रोडक्ट आपको आसानी से मिल सकता है। तो हम जानते हैं कि जिस लेडी को गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ है उसकी वजह से उसके होने वाले बच्चे की हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ सकता है। तो वो जो बच्चा है उसका वजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और वजन ज़्यादा बढ़ने की वजह से समय से पहले उसकी प्री मैच्योर डिलीवरी का खतरा होता है।
अगर बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने का खतरा रहता है, जिसकी वजह से बच्चे को सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। और जन्म लेने के बाद आगे चलकर वो बच्चा तो उसको मोटापा होगा, जिसको हम ओबेसिटी बोलते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ उसको हो सकती है। अगला जो कॉम्प्लिकेशन है गेस्टेशनल डायबिटीज़ का वो है स्टिल बर्थ। तो स्टिल बर्थ एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बच्चा जो होता है वो प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते कंप्लीट होते होते जो है फीटस उसकी डेथ हो जाती है। तो इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं इसके, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अगर जो ब्लड शुगर लेवल है आपका बढ़ जाता है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ अगर आपको हो जाती है, तो इसको बड़ा सीरियसली लेना है। अदरवाइज कॉम्प्लिकेशंस होंगे, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी बच्चे के जन्म के समय और जन्म के बाद में। तो अब हम जानते हैं कि जो रिजल्ट्स होते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़ के वो क्या होते हैं। पहले नॉर्मल रिजल्ट के बारे में जानेंगे, फिर जो एबनॉर्मल रिजल्ट होते हैं। तो मतलब इसका कहने का ये है कि अगर आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ नहीं है तो आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होगी। अब इसके अलावा 1 घंटे बाद जो सैंपल लिया जाता है आपका, उसका शुगर लेवल जो होगा वो 130 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और जो 2 घंटे बाद जो सैंपल लिया जा रहा है उसमें आपका ब्लड शुगर लेवल है वो 130 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। अगर इस क्राइटेरिया में आप फॉलो करते हैं, अगर इस क्राइटेरिया में आप हैं तो आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ नहीं है। लेकिन अगर आपका ब्लड शुगर लेवल जो फास्टिंग के वक्त लिया गया था वो 95 मिलीग्राम से ज़्यादा है, और 1 घंटे के बाद जो आपका सैंपल लिया गया था उसमें 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, और 2 घंटे बाद लिए गए सैंपल में ब्लड शुगर लेवल अगर 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, तो इसका मतलब यह है कि आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ है। तो इस कंडीशन को ऑब्जर्व करने के बाद डॉक्टर तुरंत आपको मेडिकेशन आपको चलाएंगे और गेस्टेशनल डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट इस तरीके से वो करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें ताकि इससे और भी कोई बेनिफिट उठा सके। कि हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।